हेलो गाइस, माय नेम इज रोहित बेताल एंड यू आर वाचिंग क्लाइमेट इमरजेंसी फॉर सर्वाइवल। तो आज की वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर साल दिल्ली में होती है। और विंटर में दिवाली के बाद जो दिल्ली एयर पॉल्यूशन जो फेस करती है, स्मॉग जिसको हम बोलते हैं, जो मतलब एक बादल बन जाता है स्मॉग का, जिसमें स्मॉग प्लस फॉग मिक्स होता है। तो उससे ना तो दिल्ली में प्योर हवा आती है और ये सीधा लोगों के लंग्स को अफेक्ट करता है। तो आज इस वीडियो में हम एयर पॉल्यूशन को कैसे हम ठीक करें, दिल्ली के लोगों के लिए हम कैसे हम अच्छा करें उसको, और क्या इससे क्या करना चाहिए हमें, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको पता ही है कि हर साल विंटर्स में दिवाली के बाद दिल्ली में बहुत ज़्यादा हवा खराब हो जाती है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि आप अगर वहाँ पे रहते हो और वहाँ पे रहते हो विंटर्स के टाइम पे, तो आप सोचिए कि 20 सिगरेट रोज की ऐसा मतलब बोला जाता है। और मैंने सुना भी है कि अगर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है विंटर्स में बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग, पावर प्लांट्स जो एमिशंस होते हैं वो, फिर व्हीकल्स एमिशन करते हैं, बसेस, ट्रक्स, तो ये सब मिला के सब ऊपर जाके पूरा स्मोक प्लस फॉग मिक्स हो जाता है। और दिल्ली में एक और ये है कि हवा बहुत कम चलती है, तो उससे वो आगे भी नहीं बढ़ता और वहीं के वहीं रहता है। तो विंटर्स में इसलिए प्रॉब्लम आती है कि ना तो वो विंटर्स में हवा भी कम चलती है, तो इससे वो आगे कुछ हो नहीं पाता और वहीं पर रहता है। और इससे दिल्ली के लोगों को एनआरसी रीजन में, एनसीआर रीजन में लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इससे हमें कैसे हम ठीक करें और क्या हम कर सकते हैं, स्टेप्स क्या ले सकते हैं, तो ये सब एयर पॉल्यूशन अच्छा होगा। और जैसे आप जानते ही हैं कि इस साल कोविड-19 भी चल रहा है और हम इसको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और इससे इतनी सारी डेथ हो चुकी है कि पूछो मत। तो और कोविड-19 की मेन स्पेशलिटी क्या और प्रॉब्लम क्या है, ये भी लंग्स को अफेक्ट करता है, और जो एयर पॉल्यूशन दिल्ली में होता है वो भी लंग्स को इफेक्ट करता है। तो दिल्ली में ये डबल स्ट्रोक हो सकता है, मतलब आप एक के ऊपर एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दिल्ली में कोविड-19 की हालत खराब है और एयर पॉल्यूशन हो जाएगा विंटर में, और ये भी अगर लोगों को अफेक्ट करने लगेगा तो कोविड-19 से और डेथ बढ़ जाएगी, और ये ना तो हमारे लिए अच्छा है ना लोगों के लिए अच्छा है। तो इस साल हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस साल हमें दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में। और हमें इस साल ही नहीं, अगले आने वाले सालों में भी हमको कैसे कंट्रोल करना है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करना चाहिए, और क्या हमें अप्लाई करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो भी हम स्टेप उठाएंगे। तो इस साल इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोविड-19 प्लस एयर पॉल्यूशन अगर होता है तो इससे डेथ्स ज़्यादा हो जाएगी, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है दिल्ली वाले लोगों के लिए और एनसीआर रीजन। तो इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ अपने स्टेप्स ले रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपना कैंपेन चलाया फॉर रिड्यूसिंग हार्मफुल स्मोक्स फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड स्टबल बर्निंग भी कम करने के लिए, जो भी आसपास एरिया में होता है, जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से जो भी स्टबल बर्निंग से स्मोक कंट्रीब्यूट होकर दिल्ली की एनवायरनमेंट में आता है, और वहाँ से फिर वो हवा ना चलने के कारण वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, और वहीं पे बोल सकते हैं कि रुक जाता है। तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं एनसीआर रीजन में। तो इसको भी हमें स्टबल बर्निंग को भी कम करना है, जो फार्मर्स करते हैं। और मेन मैंने वही बोला आपको कि मतलब इस साल है कि कोविड-19 है, इसलिए हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हमें ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में भी फायदे दे, और लॉन्ग टर्म लोगों के लिए फायदे में हो, और एनसीआर रीजन में कम से कम एयर पॉल्यूशन हो, ताकि सब प्योर एयर ब्रीथ करे और सही से रहे, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, जो कि आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ। तो वो भी सब कुछ मद्देनजर रखते हुए ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कैंपेन है, जिसमें कि मेन मोटिव यही है कि हमें कैसे एयर पॉल्यूशन कम करें, स्टबल बर्निंग कम कैसे करें, और ये सब हो पाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से और लोगों के कोऑर्डिनेशन से। अगर हम सबसे बड़ा लोगों का है इस पब्लिक ओपिनियन, जो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, उससे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसके हिसाब से कुछ इनिशिएटिव ले सकती है, स्टेप्स ले सकती है, ताकि वो सबके फायदे में हो। तो हमें इसके लिए करना क्या चाहिए। आपको पता है कि हमेशा दिल्ली में विंटर के टाइम पे जो नेशनल स्टैंडर्ड है एमिशंस का, वो हमेशा वायलेट होता है और PM 2.5 को एक्सीड कर जाता है। तो इस साल हमें PM 2.5 जो पर्टिकुलर मैटर्स 2.5 बोलते हैं, PM 2.5 एंड PM 10, तो इसको हम कम करने के लिए हमको कम से कम इस साल 65% कम एमिशन करना पड़ेगा, जो PM 2.5 लेवल है वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस साल हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा इसको करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली और एनसी के ऊपर जो गैसेज होती है, उसका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, ये जम जाती है, और ये बहुत ही हार्मफुल है लंग्स के लिए, लोगों के लिए, और ये बहुत ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट कर सकती है लोगों के लिए। तो इस साल हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस
जो कि विंटर्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं एनसीआर रीजन और दिल्ली वाले लोग। तो हम चलो अभी हमने प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम जानी कि क्या होता है, क्यों होता है और क्या हमें करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, स्टेप्स क्या ले सकते हैं ताकि ये कम हो और आगे लॉन्ग टर्म में भी फायदा हो। तो चलिए सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि 30 to 40% जो एमिशंस दिल्ली में होती हैं वो टू व्हीलर से उनके से होते हैं या फिर ट्रक्स होते हैं, जो ट्रक्स वहाँ पे होते हैं उससे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज है जो इस एमिशंस को मतलब वो कर रहा है, एयर को खराब कर रहा है। तो हम अगर टू व्हीलर्स और ट्रक्स पे हम अगर रोक लगाए तो ये 30 to 40% कम कर सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो PM 2.5 है उसको हमको वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस साल 65% रिडक्शन करनी पड़ेगी एमिशंस में, ताकि हम जो नेशनल स्टैंडर्ड 2.5 है वहाँ तक हम पहुँचे। कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल भी है, जैसे कि कुछ बैंकॉक है, कुछ सिटीज़ है, बैंकॉक है, मैक्सिको है, यहाँ ये सब सिटी में भी यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। बट यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के, उन्होंने मेन फोकस ट्रांसपोर्टेशन पे किया, जो वहाँ के व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, ट्रक्स जो भी चलते कार्स वार्स वहाँ पे कंट्रोल किया। और बस ट्रांजिट सिस्टम से बहुत ज़्यादा वहाँ पे फर्क पड़ा है। और उस रिपोर्ट से 30 to 40% जो एमिशंस होता है वो सिर्फ टू व्हीलर्स, ट्रक्स, कार्स से होता है। तो इन सब सिटी से भी हमें कुछ सीखना चाहिए कि वहाँ पे भी कम हो गया, तो हमें दिल्ली में भी अप्लाई करना चाहिए। और मेन इसमें उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने यही सिस्टम यूज किया था, बस ट्रांजिट सिस्टम। बस ट्रांजिट सिस्टम क्या है, इसमें जैसे कि चलो दिल्ली में जो मेट्रो है वहाँ पे हमको बस ट्रांजिट सिस्टम के साथ मेट्रो को कंबाइन करना चाहिए। और अभी का क्या है लोगों को कि चलो दिल्ली में मेट्रो है, हम मेट्रो तक जा सकते हैं, बट लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे कि मान लो हम मेट्रो स्टेशन से उतरे बट हमारा ऑफिस 3-4 किलोमीटर दूर है, तो हमें फिर जिसके पास प्राइवेट कार है या व्हीकल है वो प्राइवेट व्हीकल ही चुनेगा जाने के लिए, क्योंकि वो सीधा ऑफिस तक जा सकता है। और मेट्रो में क्या है कि फिर वो स्टेशन से उतर के फिर वहाँ से वो कुछ और करना पड़ेगा। तो इस सिस्टम के लिए बस ट्रांजिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए दिल्ली सरकार को भी इसके ऊपर अच्छा काम करना पड़ेगा, ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी मिल जाए और लोग कम से कम अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करें और उससे कम एमिशन होगा। तो बस ट्रांजिट सिस्टम बहुत मतलब तीर निशाना है। अगर हम काम कर गए, बहुत इफेक्टिवली काम कर गए कोऑर्डिनेशन के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा NCR रीजन में हेल्प करेगा लोगों को, और लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, और बाकी तो आपको पता ही है कि एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर पहले तो हमें एमिशन स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल में लाना पड़ेगा, ये पहला। दूसरा, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना यूज़ करना पड़ेगा। और तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैंने वही बताया आपको कि जितना हम अपनी कम व्हीकल्स ले जाए बाहर, उससे कम एमिशंस होगा। और ऑड इवन जो स्कीम चल रही है दिल्ली में, उसको भी हमें इफेक्टिवली करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जो हम 10 to 15 डेज रखते हैं उसको हमको बढ़ाकर कम से कम 2-3 महीने रखना पड़ेगा, जब भी विंटर टाइम है तब तक। तो ये ज़्यादा फर्क पड़ सकता है ऑड इवन वाला स्कीम। फिर जो मैंने बताया कि आपको लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए आपको बस ट्रांजिट सिस्टम को स्ट्रेंथिंग करना पड़ेगा, तो इससे लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स को भी प्रीफर नहीं करेंगे, और वो लोग मेट्रो में जो बस में वहाँ पे ट्रेवल करेंगे। तो ये पूरे NCR रीजन के लिए भी अच्छा है, और पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी अच्छा है, और लोग भी कम इलनेस होगी, कम छोटे बच्चों को। और ये जो एयर पोल्यूशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा छोटे लोगों को, एल्डरली पीपल्स को, और जो पीपल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से पीड़ित है उनको ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये सब उन सब के लिए भी अच्छा रहेगा, और सबके लिए अच्छा रहेगा। और फिर हम दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इंसेंटिव देने चाहिए। जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय करते हैं तो आपको रोड टैक्स जो लेते हैं गवर्नमेंट, उसमें हमको गवर्नमेंट कम कर सकती है अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, या फिर बहुत से टैक्स होते हैं उसमें कम कटौती कर सकती है। रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ये सब मतलब सब्सिडी दे सकती है बोला जाए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय करते हैं। फिर इसका जो ज़्यादा एमिशंस करते हैं उसमें जो गाड़ी ज़्यादा एमिशंस करती है वो लोग अगर गाड़ी को स्क्रैपेज में दे, तो गवर्नमेंट उनको कुछ इंसेंटिव देके, लोगों को वहाँ पे इंसेंटिव देके, कि ताकि लोग ज़्यादा उस पर जो उनके व्हीकल्स हैं वहाँ पे ज़्यादा एमिशंस जो कर रहे हैं वो उसमें आप स्क्रैपेज में दे सके, और गवर्नमेंट उसको सही से यूटिलाइज करे इंसेंटिव। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट को कुछ इंसेंटिव देने चाहिए। और तीसरा है स्ट्रिक्टर एमिशंस, जो हम एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज बना सकती है, जो कि ज़्यादा एमिशंस करते हैं उनको पेनल्टी हो, टू व्हीलर्स को, कार्स को जो ज़्यादा एमिशंस कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि जो इंसेंटिव दे सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो वहाँ से जो हम बोल रहे हैं ना कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और कॉर्पोरेशन से ये सब होगा।
तो एमिशंस कम से कम हो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, बीजिंग मैक्सिको में जो ज़्यादा से ज़्यादा 40% जो पॉल्यूशन है वो सब 2 व्हीलर्स, कार्स, ट्रक से निकलता है। तो हमें इसको करने के लिए कुछ ना कुछ पेनल्टी इम्पोज करनी पड़ेगी लोगों के लिए, मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ताकि लोग भी उसको फॉलो करें और ज़्यादा एमिशंस ना करें। और एग्जाम्पल तो हमने देखा ही मैक्सिको, बीजिंग। पहले हमने डिस्कस किया कि जो नेशनल स्टैंडर्ड है 2.5 PM 2.5, उसको डिक्रीज करने के लिए हमने जो स्टेप्स डिस्कस किए वो सब हमें एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए करना। इस वीडियो में जो मेन निकल के आता है कि हमें किस में कंट्रोल करना है, तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। मतलब हमें एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले लें तो वो अच्छा है, और हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यूज़ करें ज़्यादा, तो वो भी अच्छा है हमारे लिए। और फिर एमिशंस को कंट्रोल करें, एमिशंस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। और मेन तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि हम ट्रांसपोर्टेशन को कम करें। मतलब जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, मेट्रोज, बसेज, बस सिस्टम, ट्रांजिट, इन सबको फॉलो करें ताकि हमारे लिए भी अच्छा हो और दिल्ली NCR रीजन के लिए भी अच्छा हो। और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में दिल्ली की एयर क्यों खराब होती है और क्या स्टेप से हमने ये डिस्कस किया। आगे आने वाले में जो प्लास्टिक सीरीज है उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।